हम बात करेंगे मनी मैनेजर ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद नॉलेज भाव यूट्यूब चैनल के 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऐप की होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का परमिशन देना रहेगा। अब स्टोरेज का परमिशन पहले से सिलेक्ट होगा, एसएमएस का परमिशन नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद आपके पास ऐसी कुछ परमिशन मांगेगा, वो आपको दे देना है। तो अभी ये हम लोग आ चुके हैं ऐप की होम स्क्रीन में। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि करेंसी आपको चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको करेंसी का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे अगर इंडियन रुपीस लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमको कोई चेंजेस नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इंडियन रुपीस की जगह कोई और करेंसी है तो यहाँ पे आपको चेंज में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी इंडियन करेंसी। तो यहाँ पे टैप करना है। तो मेरे को तो यहाँ पे पहले से इंडियन करेंसी है तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। अगर दूसरी करेंसी होगी तो ऐसे आपको दो ऑप्शन आएंगे। उसमें अगर आपने पहले से एंट्री की रखी होगी तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में टैप करना है, जिससे दूसरी करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे जो डेटा इंटेलाइजेशन का ऑप्शन है उसके ऊपर आप टैप करोगे तो पहले से सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में ही टैप करना है, पहले से बेहतर रहेगा वो। तो चलते हैं होम स्क्रीन पे फिर से। तो आपको यहाँ पे ये अभी हम बात करेंगे करेंसी चेंज की बात कर ली। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे टैप करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो प्लस का ऑप्शन है उसके ऊपर मैं टैप करता हूँ। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आएगी हमारी इनकम की। तो यहाँ पे मैं इनकम में आ जाता हूँ। ये इनकम वाला टैब है, उसके ऊपर आप टैप कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे तारीख दिखेगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूंगा। अगर आप तारीख को चेंज करना है तो उसके ऊपर आप टैप करके डेट भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ इनकम में 20,000। अमाउंट डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं कैटेगरी पे टैप करूँगा तो यहाँ पे नीचे कैटेगरी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर इनमें से आपकी कैटेगरी हो तो ठीक है। देखो यहाँ पे सैलरी की कैटेगरी है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी को ऐड करने के लिए आपको ये जो पेंसिल का साइन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। तो मैं उसके ऊपर टैप करता हूँ और उसके ऊपर टैप करने के साथ ही ऊपर आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन मिलेगा। इस प्लस के आइकॉन पे आप टैप करोगे तो नई कैटेगरी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे फार्म लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी फार्म की जो कैटेगरी थी वो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फार्म की कैटेगरी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे फार्म पे टैप करूँगा और यहाँ पे जो अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट में आपको यहाँ पे फार्म से नीचे आओगे तो यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेट करना है कि आपको ये जो पैसे मिले वो आपको कहाँ पर मिले हैं। पैसे आपको कैश में मिले हैं या फिर कोई अकाउंट कार्ड वगैरह में मिले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐड करना हो कोई नई चीज़, मान लीजिए मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में ये पैसे आए हैं, तो मैं यहाँ पे पेंसिल पे टैप करूँगा और अभी के लिए यहाँ पे एक कैटेगरी को इस जगह से ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कैटेगरी। फिर से यहाँ पे अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा और इसे यहाँ से सेव कर देना है आपको और फिर से बैक आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ आ गया है। तो उसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पर कोई नोट लिखना हो तो आप नोट भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो और यहाँ से एक फ़ोटो वगैरह कोई बिल वगैरह हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। सेव होने के साथ ही आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट जो इनकम की जो एंट्री थी वो भी हो चुकी है। तो ये बात होगी इनकम की एंट्री की। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस, मतलब कि आपने कहीं पे खर्च किए हैं तो वो कैसे करेंगे। तो हम फिर से प्लस के आइकॉन में जाएंगे
प्लस के आइकॉन में जाने के साथ ही यहाँ पे एक्सपेंस आ चुका है। इसमें भी वही डिटेल रहेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में तारीख आएगी, यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, ये कैटेगरी और अकाउंट और नोट वो सेम है इनकम की तरह। तो मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 1000 रुपये लिख देता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी में देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कोई नई कैटेगरी है, इनमें से आपकी कैटेगरी नहीं है, तो आप यहाँ पे प्लस के यहाँ पे पेंसिल के ऑप्शन पे टैप करके नई कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे प्लस में जाना है और नई कैटेगरी यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होटल और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए होटल की कैटेगरी आ चुकी है। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है सब कैटेगरी का। दोस्तों ये सब कैटेगरी का ऑप्शन क्या है कि इसको अगर मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फूड में भी अलग अलग कैटेगरी आ चुकी है, हाउस होल्ड में भी अलग अलग कैटेगरी आ चुकी है, हेल्थ में भी आ चुकी है। इस प्रकार से आप सब कैटेगरी को भी नोट कर सकते हो इसको ऑन करके। तो मैं भी इसको ऑफ कर देता हूँ, मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ पे होटल में 1000 लिख देता हूँ। अकाउंट में मान लीजिए कि मैंने कैश में पैसे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे कैश कर लिख लेता हूँ और नोट में लिख देता हूँ कि भाई मैं दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में जो फलाना ढिमका नाम की होटल थी वहाँ पे रुका था। तो इसको मैं फिर से यहाँ से आप सेव कर दोगे तो ये रिकॉर्ड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों हमारी एंट्री आ चुकी है कि हमारे पास 20,000 की इनकम हुई और 1000 रुपया हमने होटल पे खर्च किया। और आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो इनकम का हिसाब भी आ गया है, एक्सपेंस का आ गया है, यहाँ पे टोटल कितने बचे हुए हैं वो भी लिखे हुए आ गए हैं। तो ये बात थी हमारी एक्सपेंस की एंट्री, मतलब कि खर्च की एंट्री। अभी बात करते हैं यहाँ पे एक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र की एंट्री के बारे में अभी बात करते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफ़र में बहुत सारी एंट्रियाँ होती है और क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, वो सब एंट्री यहाँ से मैनेज होती है। लोन और क्रेडिट कार्ड पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ये वीडियो को इन तक देखोगे तो लास्ट में आपको वह वीडियो का भी सजेशन आ जाएगा। और अगर आपको वो वीडियो अभी देखना है तो आप नॉलेज भाव यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो आपको एपिसोड 2 करके मनी मैनेजर का वीडियो मिल जाएगा। तो अभी मैं ट्रांसफ़र की एंट्री में एक उधार की एंट्री आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अमाउंट डालना है, मैं 5000 रुपये डाल देता हूँ। और यहाँ में फ्रॉम में आपको लिखना है कि आपने किस माध्यम से पैसे दिए हैं। मान लो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे दिए हैं और किसको दिए हैं। अभी यहाँ पे मैं एक अकाउंट ऐड कर दूँगा यहाँ से कि मैंने मेरे फ्रेंड को दिए हुए हैं पैसे। तो यहाँ पे मैं फिर से एक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ माय फ्रेंड। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो जिसको दिए वो उसको, और यहाँ पे इसको सेव करके बैक आ जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड का अकाउंट आ गया। इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आज मैंने उसको कॉलेज पे पैसे दिए थे। यहाँ पे टुडे कॉलेज लिख के सेव कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों वो भी हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे ट्रांसफ़र अभी हो चुकी है। उसका इफेक्ट यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमने उसको उधार पैसे दिए हैं। तो इसका जो हिसाब था वो आपको यहाँ पे अकाउंट में मिलेगा। ये जो अकाउंट का ऑप्शन है वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा में से पैसे थे वो कट होके 5000 यहाँ पे अपने फ्रेंड को हमने भेज दिए। उसके फ्रेंड के अकाउंट में यहाँ पे हमारे पैसे दिख जाएंगे और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये बात हो गई ट्रांसफ़र की एंट्री की। और यहाँ पे जो हमने कैश में एंट्री की थी उसको हम ज़रा सा एडिट करके बैंक ऑफ बड़ौदा में कर देते हैं क्योंकि कैश में हमने कोई पैसा नहीं डाला था। तो ये बात हुई हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री की। तो आपको तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग जान लेते हैं इस ऐप की बेसिक चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आप कैलेंडर वाइज भी देख सकते हो कि कैसे एक्सपेंस वगैरह आता है। यहाँ पे मंथली में आप देख सकते हो और यहाँ पे आपको टोटल में भी सब कुछ मिल जाएगा और नोट वगैरह होगी तो यहाँ पे दिखेगी। और ऊपर हम लोग बात करते हैं, ये है बुक मार्क का ऑप्शन है। मान लीजिए कि मैं ये टुडे कॉलेज वाला जो मेरा जो ये चीज़ थी उसको अगर मैं यहाँ पे बुक मार्क पे ऐसे टैप करता हूँ और ओके कर दूंगा तो ये वाली जो एंट्री थी वो मुझे पर्टिकुलर इस जगह पे दिख जाएगी। तो यहाँ से मैं इस एंट्री को देख सकता हूँ डायरेक्टली। दूसरा ये सर्च का ऑप्शन है, उसमें तो वही रहता है। और उसके बाद में ये वाला जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप टैप करोगे
तो पूरा का पूरा हमारा जो एक्सपेंस था उसका फ़िल्टर आ जाएगा। यहाँ से आप सब चीज़ों का फ़िल्टर लगा सकते हो कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ से ये सिंपल है, तो इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टैटिस्टिक का ऑप्शन। तो स्टैटिस्टिक में आओगे तो आपको यहाँ पे पाई चार्ट में, मंथली में, वीकली में, एनुअली, पीरियड वाइज आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। अकाउंट के बारे में तो हमने अभी बात की, तो उसके बारे में तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है तो मैंने जो आपको वीडियो बताई, आपको लास्ट में सजेशन में आएगी, वो वीडियो देख लेना। वहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आते हैं मोर में। तो यहाँ पे मोर में जो कुछ बातें हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगे। ये जो इनकम कैटेगरी सेटिंग है वो तो मैंने आपको पहले बताया था, इनकम के वक्त के कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। ये एक्सपेंस की कैटेगरी है, वो भी मैंने आपको बताया था। ये सब कैटेगरी हमने ऑफ रखी है। बजट सेटिंग, रिपीट, ये बजट सेटिंग है, उसमें आप बजट किसी का डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं लगा, इसलिए इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ये मेन करेंसी हो गया, सब करेंसी, ये सब बेसिक ही रहने देना अभी जो है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली है मेरी, कैरी ओवर सेटिंग। दोस्तों कैरी ओवर सेटिंग को आपको यहाँ पे इसको आपको ऑन कर देना है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कैरी ओवर सर्विस को आपको सेटिंग को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने मार्च महीने में कोई ट्रांजैक्शन किया और जब ये मंथ हमारा पूरा हो जाएगा और अप्रैल महीना आएगा तो यहाँ पे कैरी ओवर करके हमारा पैसा आगे फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप उसको ऑफ रखोगे तो यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है इनकम वगैरह, ये इनकम वगैरह सब लिखा हुआ, ये 0 हो जाएगा अगले महीने। तो कैरी ओवर जो सेटिंग है उसको आपको ऑन ही रखना है कि जिससे आपको अगले महीने फिर से कोई एंट्री करनी ना पड़े। तो भी यहाँ पे दूसरी सब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो तो वही रहने देना है, उसमें कोई हमको चेंजेस करना का ज़रूरत नहीं है। और एक बात यहाँ पे आती है पासवर्ड की, तो आप इसको ऑन करके आप इस ऐप में पासवर्ड भी डाल सकते हो। फिर बात आती है अलार्म सेटिंग की। इसमें अगर आप यहाँ पे इसको पहले परमिशन देनी रहेगी। परमिशन देने के बाद अगर आप यहाँ पे अलार्म को ऑन करते हो और यहाँ पे ये जो डेट वगैरह और ये टाइम वगैरह आप यहाँ पे सेट कर दोगे तो उस टाइम पे आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा और वो आपको एक रिमाइंडर करवाएगा कि आपको कुछ भी ऐड करना हो तो अभी कर दीजिए, याद दिलाएगा आपको। फिर आता है क्विक ऐड। क्विक ऐड का मतलब है कि आपको ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक काम का फीचर कह सकते हैं। और स्टाइल वगैरह में यहाँ पे आप अपनी थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक लैंग्वेज सेटिंग है, उसमें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग थी, इसके बारे में बात की। अभी हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट है, तो अकाउंट में तो वही बातें हैं जो अकाउंट वाली थी वो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की जो बात है वो हमने कर ली। स्टाइल के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो। फिर पीसी मैनेजर आता है, तो हमारे पास फ़ोन है तो पीसी के बारे में बात करनी कोई रहती नहीं है। अब एक ऑप्शन आता है बहुत ज़रूरी, बैकअप का। दोस्तों ये ऑप्शन ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बैकअप के ऑप्शन में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैकअप मिलता है, गूगल ड्राइव में मिल जाता है, अलग अलग ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल ड्राइव के बारे में दोस्तों। तो इसके ऊपर आपको टैप करना है और इसको आपको यहाँ से कनेक्ट कर देना है गूगल ड्राइव में। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करोगे तो आपके सामने आपकी आईडी आ जाएगी, उसमें आपकी आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे मेरी आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी सिलेक्ट हो जाएगी तब आपको क्या करना है, आपकी आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी और उसी के साथ आपको यहाँ पे इस बैकअप के ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आपको वीकली में या फिर डेली में आपको बैकअप कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकअप शुरू हो जाएगा और आप रिस्टोर पे टैप करोगे तो बैकअप भी आपका रिस्टोर हो जाएगा गूगल ड्राइव में सिलेक्ट करके। तो ये बात होगी गूगल ड्राइव बैकअप की। अभी मैं आपको एक बैकअप रिस्टोर करवा के भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ऑफलाइन जो बैकअप है हमारा, जो डिवाइस का बैकअप, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये एक डिवाइस का बैकअप है दोस्तों। ये बैकअप करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि सबसे पहले डेटा बैकअप के ऊपर आप टैप करोगे तो एक फाइल आपकी बैकअप
हो जाएगी। वो फाइल कुछ इस प्रकार से होगी। अगर मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ चुका है, ये फाइल बैकअप हो चुकी है। तो ये इस प्रकार से बैकअप होगी। और जब आपको डेटा रिकवर मतलब कि आपको बैकअप नए फ़ोन में डालना है, तो ये वाली जो फाइल थी उसको आपको ये डेटा रिकवरी पे जाके आपको वो वाली फाइल को फिर से सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई न्यूएस्ट में जाऊँगा। तो ये मेरी वीडियो बनाने से पहले जो मेरे डेटा थे वो मेरे इस फाइल में थे। तो मैं अभी इस फाइल पे टैप करूँगा और यहाँ पे इसको येस करूँगा। तो ये रिस्टोर कंप्लीट मतलब कि जो मेरा पुराना डेटा था वो सब भी यहाँ पे अभी आ चुका है। तो ये देखिए ये मेरा सब पुराना डेटा है, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल है मार्च महीने की। तो फिर से बैकअप में चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये बात थी हमारे रिस्टोर की, ठीक है। बैकअप और रिस्टोर कैसे लेंगे उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर एक बात आती है यहाँ पे, एक बहुत बार हमने यूज़र ने हमें भी पूछा है ये बात के बारे में, तो मैं वो भी बता देता हूँ, एक्सपोर्ट डेटा टू एक्सेल। तो दोस्तों यहाँ पे आप टैप करके मंथली, लास्ट मंथ, एनुअली, ये सब आप डेटा एक्सेल शीट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी के ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे सीधा आपका डेटा व्हाट्सएप के माध्यम से या भी किसी भी माध्यम से आप शेयर करोगे तो एक्सेल फाइल आपकी यहाँ से शेयर हो जाएगी। तो ये बात होगी एक्सपोर्ट डेटा की। अगर आपका टोटल डेटा होगा और ज़्यादा डेटा होगा तो मोबाइल में एक्सेल में नहीं खुलेगा, उसके लिए आप WPS ऑफिस का यूज़ कर लेना जिससे डेटा ओपन हो जाए। तो ये बात हो गई बैकअप की। और ये इंपोर्ट फाइल यहाँ से आप एक्सेल में जो फाइल होगी वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी बात हमने की बैकअप के बारे में। अभी एक मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ जो इस ऐप के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेड का जो ऑप्शन है उसमें आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई आएगी, मतलब कि इसका रेफरल प्रोग्राम चल रहा है। अभी मान लीजिए कि हमने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट हमने इसमें ऐड किया था, उस प्रकार से आप सिर्फ 15 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो नए यूज़र, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। तो आपको क्या करना है कि आपको अनलिमिटेड अकाउंट चाहिए हो तो आपको ये जो सेंड कोड टू मैसेज है उसके ऊपर आपको टैप करके ये जो कोड है वो आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को भेज देना है। वो कोड जो इस प्रकार से कुछ दिखेगा आपका कोड। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको दोस्त को इस लिंक के द्वारा ऐप डाउनलोड करवानी है। ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद अपने दोस्त के मोबाइल में ये वाली लिंक फिर से ओपन करवानी है। तो ऐप में लिंक ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ आ जाएगा। उस एक पॉइंट का यूज़ आप यहाँ पे ये 15 अकाउंट से आप अनलिमिटेड अकाउंट में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बात एक रिकमेंडेंट की थी। तो दोस्तों हमने लगभग तो पूरी की पूरी डिटेल हमने कवर कर ली है इस वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। फिर से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।